तो कहां लगता है कि गड़बड़ी हुई है? महिलाओं को रोजगार योजना पुरुषों के खाते में डाल रहे हैं। गरीब निर्धन परिवार और दलित परिवार से आप पैसे की उगाही करिएगा तो डंडे के जोर पर तो कर सकते। डालना था रश्मि कुमारी को, चल गया रोशन कुमार को। इस कल्याणकारी मुहिम पर सवाल तो खड़ा कर। लेकिन तेजस्वी यादव की जो पार्टी है और कांग्रेस जो है, अब इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी करेगी। यह मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, विभागीय जांच निश्चित रूप से होगी। जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं, भैया हमारे अकाउंट में पैसा वापस डाल दीजिए। कहां से पैसा लौटाएगा? एक तो जिन महिलाओं को मिलना था उनको आप दिए नहीं, और जिनको दे दिए वो इतना निर्धन है कि लौटाएगा नहीं। सरकार अपनी गलती जो हो गई है, जो भूल हो गई है, को वो भरपाई कराएगी। कैसे कराएगी? अगर वो भरपाई सर हो भी जाए तो पॉलिटिकली भरपाई कर पाएंगे नीतीश कुमार? वही आपका ड्रीम प्रोजेक्ट में घून लगना शुरू हो गया। क्या सवाल नीतीश कुमार पर नहीं उठेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है ASR न्यूज, वो न्यूज जहां पर आपको सारी खबरें एक साथ मिलेंगी, सबसे पहले सटीक विश्लेषण। और हमारे साथ फिर से एक बार जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी, एक खास मुद्दे के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आज एक खास मुद्दा जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो स्वरोजगार योजना लाई, महिला रोजगार योजना, जिसके बूते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से सत्ता पे काबिज हुए, तेजस्वी यादव फ्लॉप हुए, उनकी पार्टी जमींदोज हुई। वो एक मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार का महिला रोजगार योजना, उससे जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी, उस पर पोस्टमार्टम करेंगे। और एक बड़ी खबर है कि जो महिला रोजगार योजना की जो किस्त दी गई, महिलाओं के खाते में गई, और ये चुनाव के ठीक पहले ये किस्त जारी की गई थी, अब उससे जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मिल रही है। और ASR न्यूज के पास वो लेटर भी मौजूद है, जो लेटर जो विभागीय लेटर जो है वो हम ASR न्यूज पर दिखा रहे हैं, जिसमें दो ऐसे लोगों को उनके खाते में 10-10 हजार रुपए डिपॉजिट हो गए, जो पुरुष के खाते में, यानी महिलाओं के रोजगार की योजना के लिए ये 10-10 हजार की किस्त गई थी, वो बल्कि पुरुषों के खाते में चली गई। और अब ये बड़ी फजीहत हो गई है कि उनसे पैसे कैसे निकाले जाएं। और इस पत्र में इस बात का जिक्र है, जो अधिकारी है वो पत्र लिखकर वो दोबारा उस पैसे को अकाउंट में डालने की गुजारिश कर रहे हैं। बड़ी जानकारी कि आखिर क्यों इस तरीके से, कहां गड़बड़ी हुई, कहां ये लीक थी, क्योंकि जिस तरीके से ये मुद्दा अब बनने लगा है, विपक्षी पार्टी इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रही है, कह रही कि आखिर कहां से ये गड़बड़ियां हुई। अगर ये पैसे दो लोगों के पुरुषों के खाते में गए तो आखिर कहां कहां ये लैप्सेस हैं, कौन लोग हैं जो इस लापरवाही में शामिल है, और ये 10-10 हजार रुपए किनके खाते में गए हैं, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। और पूरी जानकारी के साथ रवि उपाध्याय सर हमारे साथ हैं। रवि सर, जिस ट्रंप का, जिस मास्टर स्ट्रोक के साथ नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता में फिर से वापसी की और एक प्रचंड बहुमत आया, वही महिला रोजगार योजना से अब एक छोटी सी चूक, या कह सकते हैं बड़ी चूक साबित हो सकती है। अभी 2 मामले सामने आए हैं दरभंगा से, जिसमें 2 पुरुषों के खाते में महिलाओं के जो जमा होने वाली राशि थी उनके खाते में चले गई। क्या पूरा मामला है जिसको लेकर अब विभागीय जो है पत्रबाजी शुरू हो गई है, अब लेटरबाजी शुरू हो गई है, और विपक्ष जो है इसको घेरने की तैयारी कर रही है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष यह जो ताजा मसला है, ताजा मामला है, जो जीविका से जुड़ा हुआ मामला है, मुख्यमंत्री की निश्चित रूप से यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी योजना है। और नीतीश कुमार ने इसको लागू किया था चुनाव से ठीक पहले। आप देखिएगा, चुनाव की डुगडुगी बच चुकी थी और उस दरमियान आपको हर महिला के खाते में टन टनाटन 10-10 हजार रुपए की राशि आवंटित हो रही थी। यह जीविका दीदियों के बारे में कहा जा रहा है। तो यह मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को सशक्तिकरण, मजबूत के लिए, स्ट्रेंथन के लिए, देखिए सिर्फ बिहार ही नहीं, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महिलाओं को सशक्त बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि इस मसले को लेकर के जो टन टनाटन, जो हम बात कहते हैं 10 हजार रुपया खाते में लगा, जो सीधे जा रहा था, यह टन टनाटन की बात
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी करते नजर आए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजद मैसेज जाता था उसी को टन टनाटन कहते थे लोग। बिल्कुल, तो तेजस्वी यादव ने भी इस मसले को उठाया और जोरदार तरीके से उठाया, और हर इंटरव्यू हर बात में ये लोग कहते थे कि हम जो चुनाव में इस बार जो हार हुई, जो पराजय हुआ आरजेडी का या महागठबंधन का, उसमें यह टन टनाटन 10,000 रुपए जो जीविका दीदियों के खाते में गया या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो खाते में गया सबके, वह एक बड़ी जो है सो मास्टर स्ट्रोक हुआ था। बहुत बड़ा संजीवनी था ये एनडीए के लिए, बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार ने ऐसे समय पर ये बाउंसर मारा था कि वहां पर कोई भी विपक्ष के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था कि उसको रोक सके। क्योंकि नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी था रवि सर, क्योंकि वहां पर महिलाएं, क्योंकि आधी आबादी नीतीश कुमार के साथ एक मजबूत के साथ डंके की चोट पे उनके साथ खड़ी थी, उनको और ज्यादा मजबूत करना था और बड़ा वोट बैंक साधना था। जाहिर है कि नीतीश कुमार ने जब ये 10-10 हजार की राशि उनके खाते में डाली थी तो उस समय तेजस्वी यादव के पास, कोई राहुल गांधी के पास कुछ भी ऐसा उनके खिलाफ पे नहीं था कि हम उस महिला के रोजगार योजना के खिलाफ कुछ बड़ी चीज लेकर आए। लेकिन अब जब ये मामला उभर के सामने आया है जिसमें कि दरभंगा का 2 मामला है, तो कहां लगता है कि गड़बड़ी हुई है। आपको महिलाओं ने तो वोट करके जिता दिया, लेकिन ये कहां से चूक हो गया? ये टन टनाटन टन जो वोट आया उसके बाद ये कहां से पुरुषों के खाते में चल गया? महिलाओं को रोजगार योजना पुरुषों के खाते में डाल रहे हैं, अब आप गुजारिश कर रहे हैं कि पैसा दे दीजिए, ये कैसे होगा? देखिए, सबसे कहां से देंगे वो गरीब लोग? बिल्कुल, देखिए सवाल यह है कि यह दरभंगा जिले के जाले प्रखंड का मसला है। अब हम नाम नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि नहीं, नाम की जरूरत नहीं है, नाम की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वह काफी गरीब लोग हैं जिनके खाते में गया है। निश्चित रूप से महादलित और निर्धन परिवार, गरीब परिवार के लोग हैं। तो यह इनके पास में, अगर यदि मान लीजिए हमारे पॉकेट में एक पैसा नहीं है, 10 रुपया अगर आ गया राशि, तो हम उसको जरूरत के हिसाब से खर्च करेंगे। अरे भूख लगी होगी, खाना आप खाएंगे, अनाज लाएंगे, फिर वो पैसा, आप जो पत्र दिखा रहे हैं हम लोग स्क्रीन पर, ये जो पत्र है जो एसआर न्यूज के पास है, जो लेटर है विभागीय अधिकारी का, इस पत्र में गुजारिश किया जा रहा है कि उनके उस पर डिटेल्स भी है कि किनके पास जाले प्रखंड के जो 2 लोग हैं जिनके खाते में चला गया है पैसा, जिसका जिक्र रवि उपाध्याय सर कर रहे हैं। तो वाकई में क्या अब बड़ी मुश्किल हो जाएगी अधिकारियों को? कहां से पैसा निकाल लेंगे जिनके पास पैसा ही नहीं, निर्धन है। अब वही हम बता रहे हैं कि यह जाले प्रखंड का मामला है और वहां के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि 10-10 हजार रुपए उनके खाते में गई है। जरूरतमंद लोग थे, उन्होंने उस राशि को खर्च कर दिया गया और ये अब राशि की उगाही की बात कही जा रही है। तो वह राशि जब उन्होंने खर्च कर दिया, कहीं अपनी जरूरत में, वो दवा में, इलाज में, अपना जो उधार लिए हुए थे उसमें, राशन में, बट्टा में, तो यह जो अब वो 10,000 रुपए की राशि देंगे कहां? वो रोज जो है सो 5 रुपए कमाते हैं तो 5 रुपए खाते हैं, यह समझ लीजिए। तो रोजमर्रे की जिंदगी गुजारना मुश्किल है इस महंगाई के युग में, और ऐसे में उस गरीब निर्धन परिवार और दलित परिवार से आप पैसे की उगाही करिएगा तो डंडे के जोर पर तो कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बात सवाल ये भी है ना कि ये पैसा वहां गया कैसे? ये लापरवाही किसने की है? और अभी तो 2 मामले सामने आए हैं, क्या ऐसे कई मामले और भी होंगे जो अभी तक सामने नहीं आए हैं? अभी एसआर न्यूज के पास जो 2 लेटर है, इसमें 2 लोगों का जिक्र है, क्या करोड़ों लोगों के खाते में गए हैं रवि सर? इसमें 1 करोड़, आपके पास तो आंकड़ा है, 1 करोड़ कितना, 61 लाख महिलाओं के खाते में। यह जो राशि है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक जो हमारे पास डेटा है, जो हो सकता है यह बढ़ा भी हो, घटा भी हो, लेकिन एक डेटा जो है 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में जो है सो 10-10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं। 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में अब तक जो रिकॉर्ड है, हो सकता है ज्यादा भी हो, 10-10 हजार की राशि गई है। अब उसमें से 2 लोगों का मामला सामने आया है। ये 2 लोग जो आए हैं सामने, अब तो एक बड़ा सवाल है जिस बात को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे थे कि आनंद फानन में वोट के लिए सब कुछ महिलाओं को, महिला वोट बैंक तलाशा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दीबाजी में सब कुछ किया गया, इसलिए डालना था रश्मि कुमारी को, चल गया रोशन कुमार को? देखिए, यही हो गया होगा। बिल्कुल, देखिए, यह जो हम बता रहे हैं, यह राशि स्वरोजगार शुरू करने के लिए दी गई, ये सरकार की ओर से, जो नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, महत्वाकांक्षी योजना की बात कर रहे हैं। तो ये अब इस पर इन डिटेल्स आइए। ये दरभंगा जिले के जाले प्रखंड का यह मामला है और वहां के रहने वाले 2 लोगों के खाते में यह राशि चली गई। यह महिला के जगह पुरुष के
खाते में चली गई। इस बात को समझना पड़ेगा, देना था महिला को और चला गया पुरुष के खाते में। तो ये बात समझिए, अब इस कल्याणकारी मुहिम पर सवाल तो खड़ा कर दिया है। जिस बड़ा सवाल है आखिर कहां से पैसा, अगर ये डिपॉजिट हुआ इसके लिए तो बकायदा एक सिस्टम होगा, एक सिस्टम बना होगा। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री ने खुद भी जब पहली किस्त जारी हो रही थी, हमें याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब महिलाओं के खाते में पैसे डाले, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महिलाओं से बातचीत की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रवि सर बता रहे हैं कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, यानी नीतीश कुमार चाहते थे कि आधी आबादी को मजबूत किया जाए। आधी आबादी के इसी मजबूती के कारण आज नीतीश कुमार मजबूत हुए। 85 सीटें महिलाओं ने, खासकर महिलाओं ने माना जाता है। आधी आबादी कह लीजिए या नीतीश कुमार का चुप्पा वोटर कह लीजिए, हाँ साइलेंट वोटर, हाँ, तो ये साइलेंट वोटर थे। उनको ये जो सो राशि गई, और यही चुनाव में एक बड़ा फैक्टर यह दिखाई पड़ा। इसको कोई जिस तरीके से आप डिकोड करिए, लेकिन यह एक इशू दिखाई पड़ा, नंबर एक। नंबर दो बात देखिए, यह कल्याणकारी मुहिम पर निश्चित रूप से इस 10-10 हजार रुपए की जो 2 लोगों को अभी तक जो हम लोग पास जानकारी है गई है, जिसके लिए रिक्वेस्ट लेटर भी गया है, गुहार भी लगाया जा रहा है कि आप इस राशि को रिटर्न कर दीजिए, तो यह सवाल तो खड़ा कर दिया है कहां से पैसा रिटर्न करेगा वो। अब देखिए, इसको विभाग की ओर से या जो जानकारी मिल रही है उससे यही कहा जा रहा है कि यह एक टेक्निकल भूल है, तकनीकी भूल है, या फिर इसे लिपिकीय खामी या भूल भी बताया जा रहा है। लिपिकीय माने डिपार्टमेंट, माने जो काम हो रहा है उसमें कुछ आपको गड़बड़ी, टेक्निकल कुछ टेक्निकल हो सकता है, बिल्कुल तकनीकी भूल, यानी कोई आप प्रिंट किए, आप गलती से चला गया। अब इसको स्वीकार किया सकता है या फिर बहानेबाजी है ये देखिए, अब ये क्या है मसला, यह तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, यह जांच होगा, निश्चित रूप से जांच होगा। सरकार इस पर काम करेगी, क्यों जांच करेगी, करवाएगी, कैसे खाते में जाना था, किसको चला गया किसको, तो यह एक, यानी लोग इसमें कई अधिकारी पदाधिकारी नपेंगे भी, क्योंकि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तेजस्वी यादव भले अभी गायब है, बिल्कुल एक पिक्चर में नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव की जो पार्टी है और कांग्रेस जो है, अब इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी करेगी। क्योंकि जिन महिलाओं के दम पर, आधी आबादी के दम पर आप प्रचंड बहुमत लाते हैं, अब सरकार में आपकी वापसी होती है, एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करता है। ऐसी स्थिति में अगर इतनी बड़ी चूक है, मान लीजिए कि ये 20,000 रुपया अगर 2 लोगों को मान भी लिया जाए रवि सर कि 10-10 हजार रुपये 2 लोगों के खाते में गए, तो ये केवल 2 लोगों की जानकारी एएसआर न्यूज के पास है, तभी ये इस बात का हंगामा हो रहा है। अगर ऐसी कई त्रुटि अगर जांच हो जाए इस पर, तो ना जाने कितने पैसे इधर के उधर हो गए होंगे, इसका कौन देखेने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से यह मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, विभागीय जांच निश्चित रूप से होगी कि कैसे 2 आदमियों के खाते में महिला की जगह पुरुष को चला गया, यह एक विषय है। अब देखिए, ये समझ और भी समझने की जरूरत है। इसको समझना यह है कि अब इसे तकनीकी भूल या लिपिकीय खामी या जो भी कह लीजिए कहा जा रहा है, लेकिन जिन्हें यह राशि ट्रांसफर हुई है या जिनके खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि गई है, वह एक बात समझना पड़ेगा, वह महादलित और अत्यंत ही गरीब परिवार से आते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात, अचानक राशि जो है सो योजना के लाभार्थी भी वो उनको बना दिया गया। जो 2 व्यक्ति को गया वह इस राशि के लाभार्थी बने, बेनिफिशियरी बने वो। तो ये एक मसला है। अब जब विभाग की नींद खुली है, जब विभाग जगा है, कुंभकर्णी नींद से जगे हैं लोग, बिल्कुल, जब ये गड़बड़ी सामने आई है, बिल्कुल, तो नींद आपकी खुली, आपका सोए हुए थे, आपने पैसा भेज दिया, पैसा का वो खर्च कर दिया संबंधित जो भी जरूरतमंद आदमी था। तो यह जरूरतमंद के लिए ही और राशि थी, या महिला हो या पुरुष हो। तो जिन महिलाओं, जो जरूरतमंद महिलाएं थी, जो निडी महिलाएं थी, उनके खाते में तो गया नहीं, गया तो पुरुषों के खाते में। तो अब वो जो दोनों महिलाएं होंगी जिनके बदले में पुरुष के खाते में गया, उनका क्या हाल होगा। हाँ, अब उनके वही देखिए, अब वही है कि जिनको जाना था उनको नहीं जाके दूसरे को चला गया। तो यह एक बड़ी बात है, हम लोग समझ रहे हैं। अब जब विभाग की नींद खुली है तो उस राशि को लौटाने की गुजारिश की जा रही है। तो ये देखिए, यह मामला सिर्फ 2 खातों का नहीं है, यह 2 व्यक्तियों का नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। यह उस सिस्टम में जो है वह आईना है। उसी बात को हम लोग उसी बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि केवल 2 व्यक्ति की बात नहीं है, अभी तो ये मामला उजागर हुआ है। न जाने कितने ऐसे लिपिकीय भूल हुई होंगी, कितनी ऐसी त्रुटियां हुई होंगी, कितना ऐसा टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा जिसमें कि जाना था रश्मि कुमारी को, चल गया रोशन कुमार को। अब बताइए भला किस तरह का सिस्टम काम कर रहा है। अधिकारी हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं, भैया हमारे अकाउंट में
पैसा वापस डाल दीजिए। अब वो दोनों आदमी जो गया है सर, आप बोल रहे हैं कि दोनों निर्धन है, गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, कहां से पैसा लौटाएगा? एक तो जिन महिलाओं को मिलना था उनको आप दिए नहीं, और जिनको दे दिए वो इतना निर्धन है कि लौटाएगा नहीं। अब केवल इतना ही बड़े सर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जो गड़बड़ी पहले सुनते थे हम लोग कि मुखिया जी को गया कोई योजना के लिए, अब मुखिया जी अपना आदमी वो खड़ा करके दे दिया करते थे, ऐसी कई घटनाएं घटी है। कहीं ऐसा तो कोई घपला नहीं हुआ अंदर अंदर जो अब उजागर हो रहा है? अब देखिए, इसमें है एक चीज और समझना पड़ेगा कि जिसमें कल्याणकारी योजनाएं कागज पर तो बहुत मजबूत दिखती हैं, ये इस तरह की यह कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है। आप देखिएगा कई सारी मिसाल आपको मिलेंगे कि कल्याणकारी जो भी वेलफेयर स्कीम है कागज पर बहुत आपको मजबूत दिखाई पड़ेगा, लेकिन धरातल पर, जमीन पर, जीरो पर जाकर के आप देखिएगा तो चूक आपको वहां दिखाई पड़ेगा। ये एक बड़ी बात है। और आपको सवाल यह है कि क्या सरकार जो है, अब हम देखिए सवाल, क्या सरकार गरीबों से अपनी गलती जो हो गई है, अपनी गलती क्या सरकार अपनी गलती जो हो गई है, जो भूल हो गई है, को वो भरपाई कराएगी? कैसे कराएगी? अगर वो भरपाई सर हो भी जाए तो पॉलिटिकली भरपाई कर पाएंगे नीतीश कुमार? क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर सब कुछ जुड़ा हुआ है। जब उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जब महिलाओं के इसी महिला रोजगार योजना के दम पर, बूते पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इतनी ग्रैंड वापसी हुई है, 85 सीट नीतीश कुमार ने जीती, वही हिडन वोटर्स जो है यानी आधी आबादी के वोट की ताकत पर नीतीश कुमार लौटे हैं। और वही एजेंडा था जो रवि सर समझा है, महिला रोजगार योजना। तो आप जिसके दम पर, जिसके सारी ताकत पर आपने वापसी की है, जो आरजेडी है, कांग्रेस है, यानी तमाम जो विपक्षी पार्टी को आप जमींदोज कर दिए, अब वही आपका ड्रीम प्रोजेक्ट में घून लगना शुरू हो गया। अब तो तेजस्वी यादव भले गायब है, विपक्ष आज कमजोर है। रवि सर, अगर मजबूत होता पिछले टर्म वाला 2020 में, तो शायद तेजस्वी यादव तो अभी तक चचा का सारा इस पूरे खबर का पोस्टमार्टम कर दिए होते। लेकिन अभी विपक्ष भी कमजोर है। लेकिन क्या सवाल नीतीश कुमार पर नहीं उठेंगे कि आप जिस इतनी बड़ी कल्याणकारी योजना को लेकर आप चुनाव में इतना बड़ा इसको भूमिका बनाया गया और उसमें इस तरीके गड़बड़ी, कहां सिस्टम में लूफॉल्स है? बिल्कुल, देखिए, नहीं देखने वाली बात होगी कि उस खाता में राशि गई कैसे गई बड़ा जांच का विषय है ये। निश्चित रूप से जांच का मैटर, हम इसलिए शुरू में ही कहे कि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, किस स्तर पर गड़बड़ी हुई यह भी इसको देखा जाना चाहिए, तभी कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि देखिए, नीतीश कैबिनेट लगातार बैठक कर रही है। हाँ, कुछ नया चीज भी आया, उसको भी बता दीजिए कि अब की जो नया वाला नीतीश कुमार ने योजना लाई है, बिल्कुल तीसरा जो वो है 7 निश्चय पार्ट 3 आ गया है। यानी नीतीश कुमार एक तरफ से दनादन दिए जा रहे हैं, मतलब इस जीत के बाद भी नीतीश कुमार ऐसा नहीं कि आराम कर रहे हैं, नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के सिस्टम में ही अगर किसी ने घून लगाने का मन बना लिया है, अगर उनको कटघरे में खड़ा करने का मन बना लिया है, तो भाई भगवान ही मालिक है। जरा वो भी बता दीजिए रवि सर, जल्दी की देखिए क्या मिला है? 7 निश्चय पार्ट 3 नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में इसको इंप्लीमेंट कर दिया, लागू हो गया है। तो ये 7 निश्चय पार्ट 3 सुन लीजिए ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट है सबके लिए। देखिए, 7 निश्चय, अगर हम पार्ट 3 की चर्चा कर रहे हैं तो आज जो हुआ है कैबिनेट की बैठक, उससे पहले आप समझ लीजिए 7 निश्चय पार्ट 1 भी था, वो 2015 से 2020 का था। और 7 निश्चय पार्ट 2 2020 से 2025 का तो ये था। और ये जो अभी 7 निश्चय पार्ट 3 है 2025 से 2030, यानी कि जीतने के बाद का ये है। तो ये 7 निश्चय पार्ट 2 जो लागू किया गया है, तो इसमें आपको समझ लेने की जरूरत है क्या है इसमें। तो ये 7 निश्चय में आपको ये पहला आप समझ लीजिए, 2 गुना रोजगार 2 गुनी आय, नंबर 1। नंबर 2, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। नंबर 3, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। उसके बाद से आधुनिक विस्तार, मजबूत आधार,
उसके बाद है सबका सम्मान जीवन आसान शामिल है। यानी कि ये जो तीसरा यानी 7 निश्चय पार्ट 3 है, यानी एक नीतीश कुमार ने एक आगे का एजेंडा बिल्कुल जो है वो स्ट्रेटजी बना ली है कि किस तरीके से पार्ट 1 आप पार्ट 2 में सफल हुए तो अब पार्ट 3 के एजेंडे पर चलना शुरू हो गया। 2025 से 2030 2025 से 2030 यानी रोड मैप बनकर तैयार है। लेकिन फिर से हम लौटते हैं उसी चीज में, पुराने वाले जहां पे गड़बड़ी, जहां गूंद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन अधिकारी है, कौन पदाधिकारी है, पत्र लिख रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन जब करना था सही तरीके से वहां पे गड़बड़ी हो गई। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को इसमें सख्त होना होगा और नहीं तो लुटिया डुबा देंगे ये लोग, सारे लोग? देखिए नीतीश कुमार सख्त हैं और नीतीश कुमार जो काम करने ये मामले को छोड़ेंगे नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे। देखिए नीतीश कुमार का काम बोलता है, नीतीश कुमार नहीं बोलते हैं, इस बात को समझ लीजिए। तो उनका काम बोलता है और यह जो मसला है निश्चित रूप से यह एक नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में या उनकी महत्वाकांक्षी योजना में आप देखिए पूर्ण शराबबंदी ही में भी आप देख ले सकते हैं। तो कोई भी अगर छेद करना चाहेगा, कोई भी उसमें कुछ उलट पुलट करना चाहेगा तो वह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अब एक बात और समझ लीजिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत तो 10-10 हजार रुपए की मदद आप देख रहे हैं, सबको हो गया। अब क्या है, सरकार अब चाह रही है कि उन महिलाओं का सर्वे कराने जा रही है और जिनकी सालाना आय 60,000 रुपए या उससे अधिक है। अच्छा, ये है। और यह अब देखिए यह जो सर्वे होगा यह सब उसको अब एक तो पॉलिटिकल आप जानकार लोग से अगर बात करिएगा तो इसको कहेगा कि यह सामाजिक न्याय और चुनावी रणनीति दोनों का मेल इसको माना जा रहा है। 10,000 रुपए यह जो है इसका फायदा भी तो हुआ है। हाँ। तो यह सर्वे के जरिए पहले चरण में उन्हीं महिलाओं की पहचान की जाएगी सर्वे के जरिए जो पहले से किसी न किसी रोजगार से जुड़ी हैं और जिनकी आमदनी बढ़ाने की ठोस संभावनाएं हैं। ये इस सर्वे में होगा। अब इसके चलिए जीविका के जरिए इन महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाएगा। ये देखिए इसमें देखिए अभी ताकि उनकी सालाना आय कम से कम 1 लाख रुपए तक पहुंच सके। यानी नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि जिसके बूते हम सरकार में लौटे हैं, जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार का था कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि महिला रोजगार योजना के तहत, तो रवि उपाध्याय साहब ने 2 चीज समझा दी कि जो महिला रोजगार योजना का जो है वो आगे का रोड मैप भी तैयार हो गया है कि किस तरीके से महिलाओं को, उन महिलाओं को अब चिन्हित किया जा रहा है जिनका 60,000 तक मासिक आय जो है वो देखा जाएगा और जिनके अंदर ये भी देखा जाएगा महिलाओं के अंदर कि कौन ज्यादा प्रोग्रेसिव है, टैलेंटेड है, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। यानी एक एक आदमी को डिकोड किया जाएगा। और दूसरा चीज जो 7 निश्चय पार्ट 3 यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद अब पार्ट 3 का रोड मैप तैयार कर दिया है। दोनों ही तरफ से नीतीश कुमार की ट्रेन डबल इंजन की सरकार चल रही है, जहां बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। लेकिन फिर से एक सवाल आखिर में हम वही दिए जाते हैं कि आखिर नीतीश कुमार की मानसिकता, उनकी सोच, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी इच्छा शक्ति पे हम सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन जिस तरीके के इतने बड़े मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लाया, जिसका फायदा भी चुनाव में हुआ, क्या इतनी बड़ी गड़बड़ी नीतीश कुमार के आंख के सामने से निकल गई तो क्या नीतीश कुमार इसे बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि सवाल तो पूछेगा विपक्ष कि आखिर नीतीश कुमार की पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला, जिन महिलाओं ने महिला रोजगार योजना के तहत उन्हें भर भर के वोट दिए। रवि सर बताते हैं टन टनाटन उस समय जब मैसेज गया तो उसी तरीके से टन टनाटन वोट भी गया ईवीएम पर। अब वही महिला रोजगार योजना को लेकर अब सवाल विपक्ष उठा रहा है और हम भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कौन गुनाहगार है? नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति पे सवाल नहीं, लेकिन सवाल इस पर कि आखिर 2 लोगों का नाम इसमें आया है कि जो 2 पुरुषों के खाते में पैसे गए हैं। तो क्या केवल यही 2 लोग हैं? क्या 2 जो ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं बार बार ऐसा न्यूज पर, क्या केवल यही 2 लोग हैं या फिर कुछ और लोग हैं जिन्हें छिपाया जा रहा है? और इस सिस्टम में घून कौन लगाना चाहता है? इस पर एक बड़ी जांच होना लाजमी है। रवि सर भी बोल रहे हैं कि जांच होगी और नीतीश कुमार बकसने वाले नहीं है। हम उस खबर पे भी नजर रखेंगे। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो रवि उपाध्याय सर के पास जैसी जानकारी मिलेगी हम फिर उस पर चर्चा करेंगे और आपको पल पल की खबर बताएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आज
अभी तक के लिए इतना ही। किसी खास बड़े मुद्दे के साथ फिर हम रवि सर के साथ हाजिर होंगे, लेकिन हमारे इस चैनल ASR न्यूज को जैसा आप प्यार दे रहे हैं इसी को बरकरार रखिए। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से हमारे चैनल को देख रहे हैं, बहुत कम समय में आप सबका बहुत 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 प्यार मिल रहा है। आप हमारे चैनल ASR न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर शेयर भी करें। जय हिंद, नमस्ते।